अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं GNN और मैं हूं इब्राहिम पीरज़ादा। मैं हूं अंजला इरफान। बुलेटिन के आगाज में आपको बताएं कि तहरीक इंसाफ का मुतनाज़ इलेक्शन और नताइज को चैलेंज करने का ऐलान। रऊफ हसन का कहना है कि इंतखाबात में हमारी 179 नशस्तें होनी चाहिए थी, हमसे 85 नशस्तें छीनी गई हैं। 46 नशस्तों का डेटा हमारे पास मौजूद है और बकिया नशस्तों का डेटा भी हम 24 घंटों में मुकम्मल कर लेंगे। ये इलेक्शन धांधली की वजह से हमेशा याद रखा जाएगा। PTI उम्मीदवारों के खिलाफ इलेक्शन में फ्रॉड किया गया। सलमान अकरम राजा बोले, हमें तारीखी वोट मिला, अगर जाली नताइज बनाने थे तो इलेक्शन कराने का क्या फायदा। ये सिर्फ इंतखाबी फ्रॉड नहीं बल्कि जमहूरियत पर हमला है। पोलिंग स्टेशन में लेकर RO ऑफिस आने तक धांधली की मिसाल बनाई गई। फॉर्म 45 के मुताबिक जो नताइज आने थे उन्हें मुकम्मल तौर पर तब्दील किया गया। तहरीक इंसाफ के रहनुमा और उम्मीदवारों की इस्लामाबाद में धुआंधार न्यूज कॉन्फ्रेंस। बानी चेयरमैन PTI की बहन अलीमा खान भी पहुंच गई। कामयाब और नाकाम उम्मीदवारों ने इल्जाम लगाया कि उनसे 85 नशिस्तें छीनी गई, उनकी नशिस्तें 189 होनी चाहिए। न्यूज कॉन्फ्रेंस में शेर अफजल बरवज, सलमान अकरम राजा, रऊफ हसन, सिमेबा ताहिर, सिमाबिया ताहिर, शांताना गुलजार, रेहाना डार समेत दीगर रहनुमा और उम्मीदवार भी मौजूद थे, जिन्होंने नताइज को इलेक्शन कमीशन या अदालतों में चैलेंज कर रखा है। PTI के सीनियर रहनुमा सलमान अकरम राजा ने कहा कि पोलिंग स्टेशन से लेकर RO ऑफिस तक धांधली की मिसाल बनाई गई। इलेक्शन से कबल भी तमाम सिक्योरिटी को इस्तेमाल किया गया। Pakistan roared on the 8th of February. They roared back against the oppression that had been unleashed on them. This was a historic vote. We need to congratulate the people of Pakistan. तहरीक इंसाफ के सेक्रेटरी इतलात रऊफ हसन ने कहा कि इंतखाबात में बड़े पैमाने पर धांधली की गई। फॉर्म 45 के मुताबिक जो आजाद उम्मीदवार जीत रहे थे वो फॉर्म 47 में हारे हुए हैं। 2024 इस वजह से भी याद रखा जाएगा कि इस साल इलेक्शन के दौरान पाकिस्तान की तारीख का सबसे बड़ा वोटर फ्रॉड वो इंफ्लिक्ट किया गया PTI के खिलाफ और PTI के कैंडिडेट्स के खिलाफ। तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं ने मजीद कहा कि कौमी और सूबाई असेंबली में जो वोट पोल किए गए उनमें भी बहुत बड़ा फर्क है। अवाम के वोटों को रात के अंधेरे में तब्दील किया गया। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए अपने नाज़रीन को बताया, मुस्लिम लीग नून ने मौलाना फजलुर रहमान के बयान की तरदीद की है। मलिक मोहम्मद अहमद खान ने कहा है कि मौलाना साबित करें कि जनरल बाजवा और जनरल फैज़ ने कहा कि अदम एतमाद फाइल कर दें, जबकि सियासी मुशावरे से अदम एतमाद का फैसला किया। और मीटिंग 26 मार्च 2022 को शाहराह कायदीन पर एक मकाम पर हुई थी। इस इजलास में बतौर पार्टी तर्जुमान शहबाज शरीफ के साथ मौजूद था। मैंने तो सुना था कि कमर बाजवा ने कहा तहरीक अदम एतमाद ना करो, इलेक्शन की तरफ जाएं। फजलुर रहमान ने इस वक्त कहा था कि तहरीक अदम एतमाद से क्यों मना कर रखे हैं, आप हमें वापस लेने के लिए कैसे कह सकते हैं। मौलाना ने अब जो भी कहा वो दुरुस्त नहीं है। मौलाना ये आकर साबित कर दे कि कोई एक मीटिंग जिसमें वो कह रहे हैं कि जिसमें कहा कि जनरल बाजवा ने और जनरल फैज ने कहा कि तहरीक अदम एतमाद डाल, किसके साथ वो मीटिंग हुई, किसको कहा कि वो मीटिंग क्या मौलाना के साथ उनकी हुई? मौलाना साबित कर दे। मौलाना तो इसकी तखीर पर नाराज थे। मौलाना कहते थे जल्दी करें, इस अदम एतमाद को तो स्टीयर ही वो कर रहे थे। अब हम पूछना चाह रहे हैं मौलाना से कि क्योंकि हमने सदर जमात वो थे, उनके साथ मिलकर ये तहरीक डाली थी, तो मेरा मौलाना से सवाल है कि वो वक्त बता दें, वो वेन्यू, जैसे मैंने बताया कि BMS था, 26 तारीख थी, तमाम सियासी जमातों के सरबराह थे और पार्लिमानी सरबराहान के साथ इमरान खान का पैगाम आर्मी चीफ दे रहे हैं और कह रहे हैं कि अदम एतमाद वापस ले लें, वो इलेक्शन में जाता है और ये सारी, तो वो दोनों बातें बिल्कुल मुतजाद है। ये सवाल उठा रहा हूं कि अगर मौलाना के साथ वो को मुलाकात हुई, मैं बहसीयत एक सियासी कारकुन के उस जमात के सरबराह से पूछ रहा हूं कि आपने फिर हमें क्यों धक्का दिया ऐसी अदम एतमाद में जिसकी आपको किसी बाहर से आपको किसी ने तार हिलाकर कहा। मैं क्यों जनरल फैज को वजात दूंगा? मैं जनरल फैज जिसके खिलाफ 4 साल से मैं बरसरे पेकार हूं हर मैदान अमल में, कम से कम मेरी जात को सामने रख के को बंदा बात कर सकता। पीपल्स पार्टी के रहनुमा फैसल करीम गुंडी कहते हैं मौलाना फजलुर रहमान ने फैज़ हमीद के हवाले से जो इल्जामात लगाए हैं उस वक्त पीपल्स पार्टी PDM का हिस्सा नहीं थी। मौलाना खुद PDM के सदर थे। अदम एतमाद से मौलाना ने सबसे ज़्यादा फ़ायदा उठाया, वज़ारत ली, गवर्नर लिया, निगरान हुकूमत में हिस्सा भी मिला। उस वक्त उन्हें ये सब याद क्यों नहीं आया? मौलाना कहते हैं कि उनका मैंडेट चोरी किया गया है। मौलाना का मैंडेट उसी के पास गया जो कल मौलाना फजलुर रहमान से मिले थे। मौलाना फजल रहमान साहब अपने हलके से हारे हैं, बकौल उनके मैंडेट को चोरी किया गया है। अगर चोरी किया गया है बकौल उनके, तो वो मैंडेट किसको दिया गया? खैर वफा में उसी को दिया गया है जो जिसके पास वो कल चल के गए। मौलाना फजल रहमान ने जनरल फैज की बात की या बाकी लोगों की बातें की, तो उसमें जनरल फैज पेशावर के कोर कमांडर थे, उनका कोई रोल नहीं था। और मौलाना फजल रहमान सब PDM के सरबराह थे। हमें तो PDM से निकाला गया था, किसके कहने पर निकाला गया था, किसकी फरमाइश थी, वो तो मौलाना साहब ही बता सकते हैं। लेकिन मौलाना साहब ने भी एक धरना दिया था और फरमाइशी प्रोग्राम पे वापस उठ के चले गए थे। PDM
पीएम के सरबराह थे, न करते अदम एतमाद, कहते थे हम नहीं करते, लेकिन उस अदम एतमाद का सबसे बड़ा फायदा मौलाना फजल रहमान साहब को मिला, उनको वजारतें मिली, फिर उनको गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा मिला, निगरान हुकूमत में उनको वजारतें मिली। हमने एक फैसला किया कि हम PMLN को जो है प्राइम मिनिस्टर का वोट को हम देंगे, क्योंकि हमारे पास और ऑप्शन नहीं थी। ऑप्शन हमारे पास दो थी, या हम PMLN को सपोर्ट कर दे या हम अपोजिशन में बैठते। अपोजिशन में बैठते तो ये मुल्क एक और इलेक्शन की तरफ जाता। मौलाना फजल रहमान के बयान पर PDM इत्तेहादियों का रद्द अमल। अख्तर बेंगल कहते हैं जनरल बाजवा ने तहरीक अदम एतमाद ना लाने का कहा था। डॉक्टर मालिक बलोच कहते हैं कि उस वक्त कहा था कि PDM हुकूमत करने की बजाय इलेक्शन में चली जाए। शाहजैन बुगटी ने कहा कि PTI हुकूमत को आईनी तरीके से हटाया गया। मौलाना फजल रहमान ने अपने करीबी दोस्त साबिक वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ को मिलकर अपोजिशन बनाने का मशवरा दे दिया। मौलाना फजल रहमान कहते हैं अगर अपोजिशन में साथ चलने के लिए मुझे नवाज शरीफ साहब से मुलाकात करनी पड़ी तो करूंगा। अच्छे दोस्त को अच्छा मशवरा दूंगा। इस हवाले से मजीद बात करने के लिए हमारे साथ आतिफ भट्ट मौजूद है। जी आतिफ, बताइएगा। जी, मौलाना फजल रहमान की जानब से अपने जो करीबी दोस्त हैं साबिक वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ, उनको मशवरा जो है वो दे दिया गया है और ये मौलाना फजल रहमान की जानब से कहा गया है कि वो मियाँ साहब से गुजारिश करेंगे कि आए हम मिलकर अपोजिशन करते हैं। अगर अपोजिशन में साथ चलने के लिए मुझे नवाज शरीफ साहब से मुलाकात भी करनी पड़ी तो वो उनसे मुलाकात करेंगे। मौलाना फजल रहमान ने कहा कि नवाज शरीफ मेरे दोस्त हैं और मैं उनको एक अच्छा मशवरा जो है वो दूंगा। हमें इंतखाबात पर तहफ़्फ़ुज़ात है, हम मिलकर अपोजिशन करेंगे और ये मेरी ख्वाहिश है कि नवाज शरीफ जो है वो मेरा साथ दें। अगर इस हवाले से उन नवाज शरीफ से मुलाकात भी करना पड़ी तो मौलाना फजल रहमान उनसे मुलाकात करके उनको कायल करेंगे। जी, बहुत शुक्रिया आतिफ। PTI रहनुमा शेर अफजल मरवत कहते हैं कि मौलाना फजल रहमान के साथ कोई इत्तेहाद नहीं हुआ है। हम दोनों जमातों को हालात ने एक साथ बैठने पर मजबूर किया है। मौलाना फजल रहमान शहबाज शरीफ को वज़ीर आज़म का वोट नहीं देंगे। हुकूमत बनाना होती तो पीपल्स पार्टी की पेशकश को कबूल करते हैं, लेकिन बानी तहरीक इंसाफ का हुक्म है कि किसी चोर के साथ इत्तेहाद नहीं करना। जो कहते थे हम गुलाम नहीं, वो बैरूनी मदद मांग रहे हैं। मरियम औरंगजेब कहती हैं कि उन्होंने जिन लोगों से कहा कि वो गुलाम नहीं हैं उनसे बैरूनी मदद मांगी। उन्होंने तहरीक इंसाफ के रहनुमा पर तनकीद की। कहती हैं कोई एतराज़ है तो फोरम अमेरिका या इंटरनेशनल मीडिया नहीं। क्या हम चाहेंगे तो कोई दूसरा मुल्क मुदाखलत करे? इलेक्शन कमीशन जो भी फैसला देगा हमें कबूल होगा। नाज़रीन, GDA ने सिंध में इलेक्शंस कलअदम करार देने का मुतालबा किया है। 20 फरवरी को मौरू में धरना दिया जाएगा। GDA के सरबराह पीर पगारा कहते हैं कि इंटर पार्टी इलेक्शन जिस तरह PTI ने करवाया उसी तरह नून लीग, पीपल्स पार्टी और फंक्शनल लीग ने करवाया है। जनरल इलेक्शन में इतनी बड़ी खरीदो फरोख्त हुई। इलेक्शन कमीशन कहाँ है जो खिचड़ी बनी है? 8-10 माह से ज्यादा ये हुकूमत नहीं चल सकती। बानी PTI से गलती हुई होगी लेकिन वो चोर नहीं। अगर बानी PTI चोर है तो हम सब चोर हैं। 3 महीने पहले ही इलेक्शन का रिजल्ट बिक चुका था और पेमेंट भी हो गई थी। मैं हमेशा कहता था कि फेडरेशन की अलामत हमारी फौज है, रखवाली है फेडरेशन की। इस इलेक्शन ने प्रूव कर दिया। ये हमारा एक आईनी हक है कि हम एहतजाज करें, प्रोटेस्ट करें, लेकिन हमारा प्रोटेस्ट एहतजाज जो इलेक्शन में डाका डाला गया है उसके खिलाफ है। फौज हमारी अपनी है, बाकी सियासी इख्तलाफात होते रहते हैं। बाकी जहाँ तक इलेक्शन का सवाल है, जो जीता है वो खुद परेशान है, सर पकड़ के बैठा हुआ है, और जो हारा है या हरवाया गया है वो सब हम रास्ते पे निकले हुए हैं। PTI के दूसरी जानिब पीपल्स पार्टी के रहनुमा शजील इनाम मेमन कहते हैं कि पीपल्स पार्टी को इलेक्शन में रिकॉर्ड कामयाबी मिली। GTA मार्च के हवाले से बोले पीर पगाड़ा हमारे काबिल एहतराम है मगर आज का एहतजाज मुरीदों की बैठक है। सैलाब में हमने सिंध मुतासरीन की मदद की जब JUI, PTI और GDA कहाँ थी। इन्होंने मजहब को सियासत से अलग रखने का मशवरा भी दिया। वो बिलावल हाउस कराची में मीडिया से बात कर रहे थे। तकरीब हो रही है, ये मुरीदों का एक इज्तिमा है। इसको ये ना समझा जाए कि ये कोई पॉलिटिकल पार्टी का जलसा है। ये मुरीदों का इज्तिमा है। जितने भी एंटी पीपल्स पार्टी कुव्वतें हैं वो सारी जमा हुई और एंटी पीपल्स पार्टी कुव्वतों ने ये कोशिश की कि हम पीपल्स पार्टी का मुकाबला करें और अल्हम्दुलिल्लाह हर जगह से तारीखी शिकस्त नसीब हुई। काफी जगहों पर ये GDA, जमात इस्लामी,
MQM اور ان کے ساتھ ساتھ PTI بھی شامل تھی اور ان سارے اتحادوں کو ہر جگہ پہ پیپلز پارٹی نے بڑے مارجن سے ہرایا۔ ناظرین، پاکستان مسلم لیگ نون کو قومی اسمبلی کی ایک اور پنجاب اسمبلی کی مزید 6 نشستیں مل گئی ہیں۔ قومی اسمبلی کے حلقہ این92 بھکر سے آزاد حیثیت میں انتخاب جیتنے والے رشید اکبر نورانی نون لیگ میں شامل ہو گئے ہیں۔ مسلم لیگ نون کو قومی اسمبلی کی ایک اور پنجاب اسمبلی کی مزید 6 نشستیں حاصل ہو گئی ہیں اور قومی اسمبلی کے حلقہ این92 بھکر سے آزاد حیثیت میں انتخابات جیتنے والے رشید اکبر نورانی مسلم لیگ نون میں شامل ہو گئے ہیں۔